बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक वसल्लम। ट्रैफिक लॉज के हवाले से हमारी ये वीडियो की सीरीज़ चल रही हैं। इस वीडियो के अंदर हम सर से पूछने की ये कोशिश करते हैं, जानने की ये कोशिश करते हैं कि सर, हम अक्सर रोड्स पे देखते हैं कि छोटे बच्चे जिनके पास सभी लाइसेंस भी नहीं है, जिनकी बादी नज़र में 18 साल से कम उम्र है और वो रोड के ऊपर फिरते हैं। सर, ये जो नई अमेंडमेंट आई है, इस हवाले से इनके ऊपर भी कोई कदगन है या जो इनको बेचते हैं इनके ऊपर भी कोई सिलसिला कानून की तरफ से रुकावट? ज़रा हमारे जानने सुनने वालों को ये बताइएगा सर। बहुत शुक्रिया सर। ये सबसे अहम अमेंडमेंट जिसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी, टेलीफोन्स पे भी, और जहाँ भी कम्युनिटी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है सर। तो इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बेहतरीन एक इक़दाम है सर कि एक बच्चा जिसकी शऊरी उम्र पूरी नहीं हुई, उसकी डिसीजन पावर अभी लर्निंग स्टेज पर है, उसको रोड पर आकर डिसीजन करना कितना मुश्किल होगा कि वो कौन सी सड़क से, कौन सी लेन से, कौन से इशारे से उसको किस तरह मुड़ना है, क्या करना है। ये हमारा फ्यूचर है। अगर ये हमारा बच्चा जो 12-13 साल का है, 14 साल का है, 15 साल का है, ठीक है, हमारी घरेलू ज़रूरियात जो है ना वो गली मोहल्ले में वो पूरी करने के लिए वो कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे ना सिर्फ ये, हमने कई हज़ारों वीडियोस में देखा कि बच्चों की ड्राइविंग की वजह से ना सिर्फ बच्चों ने अपनी जान गंवाई है बल्कि बड़े बड़े हादसात का सबब बना है। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बच्चा जो है ना, उसने इशारा दिए बगैर जब टर्न लिया दूसरी तरफ, तो पीछे से आने वाली जो बस थी उसने उस बच्चे को बचाते बचाते वो खंबे में जा लगी और उसके बाद उल्ट गई। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो मोटरसाइकिल मोड़ कर चला गया, लेकिन वो मैंने जब उसको कंक्लूजन देखा उसका वीडियो का, तो उसमें 30 जानों का ज़िया हुआ था। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ना सिर्फ ये हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए ये कानून बनाए गए हैं, उनको मैच्योरिटी लेवल तक आने दें, उनको सीखने दें, उनको जो कवानीन हैं। नोबडी जो है ना, जब ये कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, जब हम ये कहते हैं कि हर बंदे को कानून का पता होना चाहिए, तो मेरे बच्चे को तो अभी कानून का कुछ अलिफ बे काफ भी नहीं पता, उसको मैं सड़क पर 1-2 किलो दही लेने के लिए मैं उसको भेज दूं और ज़िंदगी भर के लिए वो ना दही वापस आए, ना मेरा बच्चा वापस आए, तो ऐसी जो है ना वो चीज़ें वो नाकाबिले कबूल हैं कि मुझे दही ना मिले, मुझे सब्ज़ी ना मिले, मैं अपने बच्चे को तो बढ़ता हुआ देखूं, उसको, मेरी जनरेशन है, मेरी नस्ल तो आगे बढ़े। तो जो कानून में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि मोस्टली जो भी ये शुमारियात बता रहे हैं कि तकरीबन 25% केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों की ड्राइविंग की वजह से, गफलत की वजह से हादसात का शिकार हुए हैं, जिसमें बच्चों ने भी जान अपनी गंवाई है और बड़े बड़े हादसे जो है ना बड़ों ने भी जान गंवाई है। तो गवर्नमेंट ने जो है ना इस ऑर्डिनेंस जो 1965 का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, इसमें 99B एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कराया है। 99B सर ये एक इंट्रोड्यूस कराया है कि अगर कोई बच्चा अंडर एज 18 साल से कम का बच्चा अगर कोई चीज़ ड्राइव कर रहा है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो इसको जो है ना जी वो FIR का सामना करना पड़ेगा। ना सिर्फ FIR का सामना करना पड़ेगा, उसका जो है 6 महीने उसकी सज़ा है और उसके ऊपर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद हो सकता है। 50,000 रुपये फाइन, 50,000 रुपये तक फाइन, मे एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़, और 6 महीने उसकी सज़ा है FIR की शक्ल में। FIR के बाद की ये सारी चीज़ें हैं। समरी ट्रायल है, इसकी कोई गवाहियाँ नहीं लगनी, कोई 1 साल ये केस नहीं चलना।
जज साहब ने पूछ रहे हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा है, ये सेफ सिटी का कैमरा है, उसकी एविडेंस है। इन दो बंदों ने जो है ना आपको जो है ना रेड हैंडेड पकड़ा है कि आप छोटे बच्चे हैं और इसके ऊपर जो है ना आप ये करने आ रहे हैं। आपको जो है वो आपकी जान बचाने के लिए मुस्तकबिल की फ़िक्र तो आपको होनी चाहिए कि हम कानून बन गया है, हम छोटे बच्चों को ड्राइविंग के लिए मत भेजें। स्टेट को तो आपकी जान की फ़िक्र है। जब उसके ऊपर एफआईआर हो गई तो देखें डबल नुकसान, माशी भी 6 महीने के लिए आप बच्चे को देख नहीं पाएंगे, 50,000 रुपया फ़ाइन आपको माशी नुकसान होगा। कल को वो जो बच्चा किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेगा उसको फ़ौरन ही डिक्लाइन कर दिया जाएगा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। बाहर जा रहा होगा आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा कि आपके खिलाफ केस है। और आप देखें कितना बड़ा नुकसान है। वो छोटे मोटे काम जो हैं आप अल्टरनेट ज़रिए से ले लें, खुद तकलीफ़ कर लें। आजकल ऑनलाइन का बड़ा आ गया है सिस्टम। ऑनलाइन ज़रिए से कुछ चीज़ मंगवानी है, किसी को कह के ऑर्डर करके डोर स्टेप पे बर्गर आपके जो है ना वो घर आ सकता है। बाकी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर डोर स्टेप तक नहीं आ जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही। अपनी बच्चों की जान बचाएं। तो ये 99B सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसकी एफआईआर भी होती है, सज़ा 6 साल 6 महीने और उसका 50,000 रुपये फ़ाइन। तो सर ये अगर उसके बच्चे के वालिद के खिलाफ भी कोई है इस तरह की कोई प्रोविजन ऑफ लॉ कि उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी, या क्योंकि वो बच्चा भी अंडर एज है? अब हमारी जिम्मेदारी इसी सेक्शन में 99B में ही कह दिया गया है कि आप एयानत कर रहे हैं। किसको इशारा दिया जा रहा है? उनके वालिदैन को। मेरे नाम गाड़ी है सर, मेरी गाड़ी जो है ना मेरा बच्चा लेकर घर से जा रहा है, मेरी परमिशन के साथ जा रहा है या मेरी परमिशन के बगैर जा रहा है, सुपरविजन तो मेरी काउंट होगी। जब मेरा बच्चा अंडर एज जो है वो गाड़ी लेकर रोड पे चला गया है और उसका जो है ना कहीं चालान हो गया है, उसको इंटरसेप्ट किया गया है, सेफ सिटी कैमरों से इंटरसेप्ट किया गया है या पुलिस ऑफिशियल्स ने उसको जो है ना इंटरसेप्ट किया है, तो एक लॉ कहता है कि आपने उसको इजाज़त दी थी और ये रोड पे गया था, ना सिर्फ अपनी जान को ख़तरे में डाला बल्कि अगलों की जान को भी ख़तरे में डाला। इस वजह से उनके वालिद के ऊपर भी, उनके गार्डियन, उनके सरपरस्त के ऊपर भी वही एफआईआर होगी, वही 6 महीने सज़ा, वही 50,000 रुपये जुर्माना, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, जुर्माना भी और सज़ाएँ भी। 99B सेक्शन के तहत बच्चे के खिलाफ भी एफआईआर है और उसके वालिद और सरपरस्त के खिलाफ भी एफआईआर होगी। बिल्कुल ठीक सर। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के हवाले मोटरसाइकिल गाड़ी मत करें, बस सूरत दीगर उसके खिलाफ तो एफआईआर होनी ही होनी है, आपके खिलाफ भी एफआईआर होगी। ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को सेफ और सिक्योर करने के लिए किए हैं। हमारे बच्चों की इसमें बका है, हमारी अपनी बका है, तो इन पर कोशिश करें कि मनोअन अमल करें और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के शाना बशाना खड़े होकर एक बेहतरीन और मतवाज़न मुआशरे के क़याम के जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा तमीर करने में साथ दें। अस्सलाम वालेकुम।